हल्की सी खरोंचने की आवाज सुनी। नीचे एक भूखा हनी बैजर तने पर चढ़ते हुए घोंसले की ओर बढ़ रहा था। घुसपैठिए को देखते ही सेक्रेटरी बर्ड तुरंत घोंसले से बाहर निकली और मंडराते हुए नीचे झपट पड़ी ताकि उस हनी बैजर को भगा सके। उसने अपनी लंबी शक्तिशाली टांगों से लगातार प्रहार किए और हनी बैजर को जोर से जमीन पर पटक दिया, लेकिन हर बार गिरने के बाद हनी बैजर तुरंत उठ खड़ा होता, धूल से लथपथ, और फिर से तने की ओर बढ़ जाता। उसकी यह जिद्दी हरकत सेक्रेटरी बर्ड को पूरी तरह क्रोधित कर चुकी थी। साधारण खदेड़ना अब घातक हमले में बदल चुका था। उसकी लातें ऐसी पड़ रही थीं मानो हड्डियां तोड़ दें। हनी बैजर अपना शरीर नीचे झुकाकर पक्षी की उठी हुई टांगों पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। अगर वह एक भी टांग काट लेता तो लड़ाई तुरंत खत्म हो सकती थी। जमीन पर लड़ते हुए सेक्रेटरी बर्ड को पूरी बढ़त नहीं मिल पा रही थी। उसे हमला करने के साथ साथ हनी बैजर के मजबूत जबड़ों से भी बचना पड़ रहा था। वह लगातार प्रहार करती रही, लेकिन हर बार निशाने पर नहीं लग पा रहा था। वह पीछे नहीं हट सकती थी। अगर वह भाग जाती तो घोंसले में पड़े उसके अजन्मे बच्चे हनी बैजर का भोजन बन जाते। अचानक हनी बैजर को मौका मिला और उसने सेक्रेटरी बर्ड की पूंछ के पास की हड्डी को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। घबराई हुई पक्षी पूरी ताकत से आगे दौड़ी, उस जिद्दी दुश्मन को घसीटते हुए घास पर भागी और आखिरकार उसे झटक कर अलग कर दिया। फिर उसने तेजी से लगातार प्रहार कर पलटवार किया, लेकिन भूखा हनी बैजर अब होश खो चुका था। वह हमलों की परवाह किए बिना आगे बढ़ता रहा, अपनी मोटी चमड़ी और जिद से वारों को सहता हुआ और अपने जबड़े खोल बंद करता हुआ सही जगह काटने का मौका तलाशता रहा। धीरे धीरे ताकत का संतुलन बदलने लगा। हनी बैजर की बेतहाशा शक्ति हावी होने लगी। सेक्रेटरी बर्ड के पंख बेतरतीब फड़फड़ाने लगे, उसका संतुलन बिगड़ गया, धूल उड़ने लगी। पंख और दांतों की टकराहट से दृश्य और भी उग्र हो गया। भीषण संघर्ष के बाद सेक्रेटरी बर्ड आखिरकार जमीन पर गिर पड़ी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। हनी बैजर ने मौके का फायदा उठाते हुए लगातार हमला जारी रखा। अब लड़ाई का उद्देश्य बदल चुका था। वह सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि सेक्रेटरी बर्ड को पूरी तरह अक्षम बनाना चाहता था। पक्षी की ताकत खत्म होने लगी, उसकी हरकतें धीमी पड़ गईं। अंततः हनी बैजर ने सही मौका पाकर उसके एक पंजे को जकड़ लिया। संतुलन खोते ही वह जोर से गिर पड़ी। हनी बैजर ने हमला नहीं रोका। उसने उसके पंख पर झपट्टा मारा और अपने मजबूत जबड़ों से नाजुक हड्डी तोड़ दी। अब सेक्रेटरी बर्ड पूरी तरह असहाय हो चुकी थी। हनी बैजर ने घायल पक्षी को वहीं छोड़ दिया और पेड़ पर बने घोंसले की ओर बढ़ गया। मां पक्षी ने आखिरी ताकत से उठने की कोशिश की, लेकिन टूटी हड्डियों ने उसे फिर गिरा दिया। वह असहाय होकर देखती रही जब हनी बैजर घोंसले तक पहुंच गया। ठंडे अंडों के खोल उसके जबड़ों में टूट गए, गाढ़ी जर्दी उसके पैरों पर बह निकली। हनी बैजर के लिए यह लड़ाई सार्थक थी। प्रोटीन से भरपूर अंडे उसकी खोई ताकत लौटा देंगे। प्रकृति के नियमों में दया नहीं होती। यहाँ जीवन की कहानी हमेशा शक्तिशाली लिखते हैं। आज का विजेता कल का शिकार भी बन सकता है।